तो सर सबसे अहम जो फार्मूला जो हमने पढ़ना है वो पावर रूल है। इसका मतलब है कोई भी आपके पास फंक्शन है, फंक्शन की पावर होगी और वो पावर कोई रियल नंबर होनी चाहिए। तो अगर किसी भी फंक्शन की पावर है तो आप देखें पावर आ जाएगी स्टार्ट पे, फिर हम वही फंक्शन लिखेंगे जो लिखा हुआ है एज इट इज, उसकी पावर में से 1 को माइनस करेंगे और साथ मल्टीप्लाई करेंगे पावर के बगैर जो फंक्शन है, मतलब पावर के अंदर एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास ना जनरल फॉर्म है पावर रूल की। उसके अलावा जो मेन हम फार्मूला याद करवाते हैं बच्चों को, वो एक्स के ऊपर पावर है। एक्स भी एक फंक्शन है लेकिन ये बिल्कुल सिंपल फंक्शन है। तो अगर एक्स की पावर एन आ जाए तो फिर वही यही वाला फार्मूला लगेगा, पावर आ जाएगी शुरू में और एक्स की पावर में से हम एक माइनस कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट हमने पावर के बगैर देखें, पावर के बगैर एक्स है ना, तो एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है असल में, लेकिन चूंकि डी एक्स ओवर डी एक्स आपको पता है 1 हो जाएगा, इस वजह से वो हम यहाँ पे लिखते हैं नहीं है। लेकिन अगर एक्स के अलावा कुछ आ जाएगा तो फिर आपने उसका डेरिवेटिव लाजमी तौर पे मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे ये लिखना जरूरी नहीं है। उसके अलावा आखिरी बात, अगर कोई भी कांस्टेंट आ जाए आपके पास, कोई भी कांस्टेंट, ये देखें कांस्टेंट तो ये भी है लेकिन ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम सिर्फ डिफरेंशियल के बाहर लिखेंगे क्योंकि डेरिवेटिव अप्लाई होगा अंदर, कांस्टेंट का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसलिए अगर अकेला कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव जीरो, जैसे मैंने अभी बताया ना रेट ऑफ चेंज होता है डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट है वो तो चेंज नहीं होता, इसलिए उसके अंदर चेंज नहीं आता, इसलिए हम